ओके, चालू कर रहे हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अब ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है वो सुनना। टॉपिक कौन सा चल रहा है? रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अब देखो, इसके बारे में सर्टेनली बात करते हैं। आपके हिसाब से मुझे बताना कि जीडीपी कौन सी कैलकुलेट होनी चाहिए। देखो, होता यह है, आप लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि चैप्टर क्लास 12th में काम आएगा। क्लास 11th का ये जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर, ये एक्चुअली बात करता है इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में। सो बेसिकली ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन और इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, कुछ और नहीं है। इंडेक्स नंबर एक्चुअली टॉक्स अबाउट इन्फ्लेशन। सो इंडेक्स नंबर के अंदर याद करने की कोशिश करो, एक बेस ईयर हुआ करता था, बेस ईयर की क्वांटिटी हुआ करती थी, करंट ईयर हुआ करता था, करंट ईयर की क्वांटिटी हुआ करती थी। बस ये मेन 4 चीज़ें होती थी और इसी पे लगते थे वो 3 फॉर्मूलेज, अगर आपको याद है तो। लेस्पेयर, पास्चेस और फिशर। याद आया? नाम तो याद आ गए होंगे। आपको नहीं है पता? आपको नहीं पता? आपको भी नहीं पता? क्यों? पता तो होना चाहिए, 11th में तो था ही। आपको तो याद है ना? आपको नहीं पता? आपको तो याद है ना? ये नाम तो याद है ना? याद तो होने चाहिए, पढ़ा है मैंने यार। ठीक है, तो फॉर्मूले का याद करने का भी तरीका सिखाया था, याद है? ठीक है, अपन ने कि पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, उसके बाद में कौन आता है। चलिए वो छोड़ो, उसको, वो अपने को फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, उसको साइड कर देते हैं। लेस्पेयर, पास्चेस और फिशर। अब ये क्या है? ये इन्होंने क्या किया था? इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलेज दिए थे। अब इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोग करंट ईयर और बेस ईयर के बारे में बात करते हैं। इंडेक्स नंबर में हम जनरली किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? करंट ईयर एंड बेस ईयर के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है जिसका डिस्कशन हम लोग करते हैं वो करंट ईयर और बेस ईयर है। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर क्लास 11th वाला जो है वही आपका ट्रांसफॉर्म होके थोड़ा बेटर बन के आया क्लास 12th के अंदर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के फॉर्म में। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के फॉर्म में। रियल जीडीपी का मतलब है, अब रियल जीडीपी को समझने के लिए, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं मैं पहले आपको। लुक एट दिस एग्जांपल। आपको क्या दे रखी है इंफॉर्मेशन वो देखिएगा। आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी। अभी आप खुद निकालना सीख जाओगे। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आप खुद फाइंड आउट करना सीख जाओगे। 2014 में सबसे पहले बात करते हैं 2014 के बारे में। ये 2014 के बारे में बात कर रहा हूं। प्राइस दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, टोटल दे रखा है। प्राइस दे रखी थी ए प्रोडक्ट की 10 रुपए, बी प्रोडक्ट की 20 रुपए, सी प्रोडक्ट की 50 रुपए और डी प्रोडक्ट की 200 रुपए। ओके, और इंडिया में कितना बनता था ये? इंडिया में बनता है ये 1000 यूनिट, ये 1500 यूनिट, ये 3000 यूनिट और ये 10,000 यूनिट या 1000 यूनिट नहीं, 5000 यूनिट। ओके फाइन। सो टोटल कितना हो गया? 10,000। ये कितना हो गया? 3 लाख। ये कितना हो गया? 1,50,000। यार ये 1500 करना था मुझे। अब 1500 इंटू 20 कितना होता है? 30,000, है ना? ये 30,000 होता है। ओके, ये हो गया आपका 50 इंटू 3,000, 1.5 लाख। और आपका 200 इंटू 5,000 कितना हो गया? इसको एक काम करो, 500 कर लो। 200 इंटू 500 कितना होता है? 1 लाख। तो टोटल कितना हो गया आपका जीडीपी? टोटल हो गया आपका 150, 250, 290। कितना हो गया? 290 हो गया। सो टोटल जीडीपी इज 2,90,000।
टोटल जीडीपी इज 2,90,000। फाइन, टोटल जीडीपी आपको कितना आ गया? 2,90,000 का आ गया। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, ये सब कुछ कैलकुलेशन आपके सामने की चल रही है, ठीक है। 2014 में टोटल जीडीपी 2,90,000 रुपये आपके सामने आ चुका है, ओके। 2015 की बात करते हैं, 2015 की बात करते हैं। तो 2015 में प्राइस दे रखी है, सॉरी 2015 नहीं, 2022 के बारे में बात करते हैं। 2022 की बात कर रखी है। अब 2022 की क्वांटिटी दे रखी है और 2022 क्या टोटल, ओके। प्राइस है 30 रुपये, क्वांटिटी है 800, प्राइस है 50 रुपये, क्वांटिटी है 1000, प्राइस है 200 रुपये, क्वांटिटी है 4000, और प्राइस है 500 रुपये, क्वांटिटी है 100, ओके। तो अब देखो कितना हुआ, 24,000, 50,000, ये कितना होता है 8 लाख, और ये कितना हो गया 50,000, टोटल हो गया 9,24,000। अब कोई भी आता है तो उसको लगता है कि यार 2014 से 2022 में जीडीपी कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। आपका जो ओवरऑल जीडीपी है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब आपको अगर कभी भी करंट ईयर की क्वांटिटी करंट ईयर से प्राइसेस से मल्टीप्लाइड होके पता लग जाती है तो उसको तो कहते हैं अपन नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। बट ये आपकी नॉमिनल जीडीपी है, करंट ईयर की जीडीपी करंट ईयर की प्राइसेस पे, करंट ईयर का प्रोडक्शन करंट ईयर की प्राइसेस पे। तो इसको देख के तो लगता है कि देखा जाए तो 290 से 924 हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी ने ग्रो किया है। इसको देख के तो ये लग रहा है कि इकोनॉमी ने बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई है, लग ही रहा है, यस और नो, ठीक है। इकोनॉमी तो देखो ग्रो कर रही है 290 से 924, बट रियलिटी कुछ और है। और वो रियलिटी क्या है वो सुनना। रियलिटी के लिए हमें निकालना पड़ता है रियल जीडीपी। क्या निकालना पड़ता है? रियल जीडीपी। वी हैव टू फाइंड आउट रियल जीडीपी टू नो द एक्चुअल रियलिटी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें लेनी पड़ती है यहाँ पे प्राइस। क्या लेनी पड़ती है? प्राइस लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे प्राइस ले लिया। अब ये जो प्राइस है हमें वो लेनी है यहाँ से, ये वाली बेस ईयर वाली। बेस ईयर वाली प्राइस कितनी है? 10, 20, 50 और 200, ओके। और हमें लेना पड़ता है यहाँ पे क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी लेनी है? करंट ईयर की, ठीक। कितना? 800, 1000, 4000 और 100। अब यहां पे हमें लेना पड़ता है इसका टोटल, और टोटल कितना है? टोटल है 8000, 20,000, 4000 इंटू 50 कितना होता है? 2 लाख है, और 200 इंटू 20,000, टोटल कितना हुआ? 2,40,000, 248 कितना हुआ? 2,48,000। तो ये तो आ गया 2,48,000। तो टोटल इज 2,48,000। अब यहीं तो आप फंस गए, 248। अब आप सोचो कि ये तो एक्चुअली इकोनॉमी आपकी स्लगिश हो गई, डाउनफॉल में चली गई भाई। ये तो आपकी इकोनॉमी सच में डाउनफॉल में चली गई। अब देख सकते हो आपके 2014 में आपकी इनकम ज्यादा थी, 2022 में कम है। 2014 में प्रोडक्शन ज्यादा था, 2022 में कम है। 2014 का प्रोडक्शन था 2,90,000, 2022 में 248 का प्रोडक्शन है सिर्फ। सो ओवरऑल देयर इज अ ग्रोथ और डिक्लाइन। ये जो भी जितना ज्यादा जीडीपी नजर आ रहा था ये सब इन्फ्लेशन की बॉम्ब की वजह से, बबल है ये इन्फ्लेशन का। इन रियलिटी योर जीडीपी इज 248। तो जो इंडिया के अंदर आपको जीडीपी बताई जाती है ना कि इंडिया की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ है, तो इंडिया की जीडीपी बताई जाती है रियल जीडीपी, ना कि ठीक है करंट प्राइसेस के ऊपर। बेस प्राइसेस के ऊपर करंट ईयर को मल्टीप्लाई करके बताया जाता है। बेस प्राइसेस के ऊपर करंट ईयर को मल्टीप्लाई करके बताया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ओवरऑल प्रोडक्शन जो है आपका वो 1000 यूनिट से 800 यूनिट हो गया, 1500 यूनिट से 1000 यूनिट हो गया, 3000 से 4000 हो गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, और 500 से 100 हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया।
तो सिर्फ एक जगह है जहां पे 3000 से 4000 आया है, मतलब ग्रोथ हुई है, बाकी अदरवाइज देखा जाए तो ओवरऑल क्वांटिटी में क्या है, डिक्लाइन है। समझ गया? इसका मतलब क्या है, आपका जीडीपी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, जीडीपी आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, समझ आया बात? यस और नो? कि आपकी कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो रियल इंडिकेटर कौन होता है जीडीपी का? रियल जीडीपी। समझ गए क्या? रियल जो इंडिकेटर होता है वो रियल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी नहीं होता। बोलो अब आप में से कौन कौन है जैसे समझ नहीं आया? आ गया समझ में? क्या हुआ, आपको नहीं आया क्या? आ गया? लिख लो ये, बट ये लिखा होगा है ना, एक टेबल बनी हुई होगी ऐसी। ओके, अब हेडिंग लिखो, लिखना क्या है वो भी लिखा होगा, अब समझना। फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी एंड वाइस वर्सा। तो क्या फॉर्मूला है? कन्वर्ट करना है अपने को रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी चलेंगे। ठीक है, तो रियल जीडीपी को जब आप नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? देखिए, जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी कन्वर्टेड इनटू नॉमिनल जीडीपी, और यहां पे पहला और दूसरा क्या आएगा, नॉमिनल को कन्वर्ट करना किसमें? चलिए, रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करेंगे या नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये तो आ गया ना आपको अच्छे से? अब रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर की प्राइस है, मतलब बेस ईयर की प्राइस है। देखो कैसे निकलता है रियल जीडीपी? रियल जीडीपी निकलता है जब आप करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो, सिंपल सी बात है। तो करंट ईयर प्रोडक्शन, रियल जीडीपी कैसे निकलता है? करंट ईयर प्रोडक्शन, करंट ईयर प्रोडक्शन करंट ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर प्राइस। तो करंट ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर प्राइस, इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है रियल जीडीपी। क्या निकलता है? रियल जीडीपी। कैसे? करंट ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर प्राइस से रियल जीडीपी निकलता है। ओके, नॉमिनल कैसे निकलता है? करंट ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस से निकलता है। ठीक है, तो अब रियल जीडीपी अगर आपको दे रखी है तो उसमें बेस ईयर है, उसमें से बेस ईयर हटा दो, बेस ईयर की प्राइस हटा के करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगा? नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस। तो इससे क्या होगा? रियल जीडीपी से आपने बेस ईयर हटा दिया, करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। और रियल दे रखा है, नॉमिनल पे जाना है तो क्या करेंगे? तो रियल जीडीपी कैसे निकलता है? करंट नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय करंट ईयर की प्राइस, जो भी नॉमिनल प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर प्राइस। सिंपल। बोलो किस किस को दिक्कत है इस फॉर्मूले में? इंटू 100। अच्छा, अब इंटू 100 मैंने नोट्स में क्यों दे रखा और यहाँ क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन बता देता हूँ। नोट्स में जो आपको मैंने 100 दे रखा है,
वो थोड़ा एक तो नोट्स में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, टाइपिंग का इशू हो सकता है, मेरे को जहाँ तक याद है होना तो चाहिए, टाइपिंग का इशू था, और यहाँ पे भी 100 दे रखा होगा। वो एक एक्चुअली क्या है, दोनों फॉर्मूले सेम दिखेंगे आपको। हाँ तो वो गड़बड़ है, वो डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन गलत हो गया। एक्चुअली ये है, जब कुछ नहीं दे रखा होता तो बेस ईयर को 100 अज्यूम कर लिया जाता है। सो बेसिकली क्या है, ये रूल है, मैं आपको रूल बताता हूँ। जब हम कैपिटल गेन की बात करें, एक चैप्टर है कैपिटल गेन जो कि इनकम टैक्स में आता है, जो कि यहाँ पे नहीं आता, आपके इनकम टैक्स में आता है। मैंने शायद उसका जिक्र भी करा था, नाम भी लिया था मैंने इनकम मेथड के टाइम पे, तो मे बी जहाँ तक मुझे याद है आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि हाँ देयर वाज समथिंग। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इनकम उसके बारे में। लेट मी टेल यू अबाउट दिस। क्या होता है जब बेस ईयर दे रखा होता है ना, बेस ईयर, तो बेस ईयर मतलब जिस ईयर से हम बिगिन कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, उस ईयर को हम हमेशा 100 अज्यूम करते हैं। उस ईयर को हम हमेशा 100 अज्यूम करते हैं, और जो भी कैलकुलेशन चालू होती है वो हमारी 100 ईयर के बाद से चालू होती है। मतलब 2000 लेट्स से 2014 इज अ, ठीक है, बेस ईयर, तो 2014 जो है वो बेस ईयर अगर माना है, ठीक है, तो 2015 जो है वो करंट ईयर, फिर 2016 के लिए 2016 करंट ईयर, 2014 बेस ईयर, फिर 2014 आपका आगे आने वाले 5-10 सालों तक बेस ईयर रहेगा, और जो करंट ईयर है वो करंट ईयर के प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करेगी, तो बताएगा कि बेस ईयर से लेकर उस साल से लेकर आज तक कितना गवर्नमेंट ने काम किया, कितना डिफरेंस आया। ओके फाइन, क्लैरिटी आ गई अब, डन, ठीक है, डन, ये हो गया। तो आज तो मैं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है, बिकॉज अपन ने काफ़ी लेट चालू किया था ये सोच के कि ये लोग आएंगे नहीं, इसलिए, ठीक है, तो वी आर ऑलमोस्ट डन। हाँ, इसकी PDF भेज देता हूँ मैं आपको ना। अच्छा, इसमें एक सेकंड और, तो इसको 100 अज्यूम करते हैं, तो इसलिए मैंने बेस ईयर प्राइस भी लिख दी। कल मैं आपको इसका फॉर्मूले का क्रैक वर्जन पूरा बता दूंगा, कैसे कैसे किया, पूरा लॉजिक्स के साथ में। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? प्राइस है, देयर इज नो प्रोडक्शन, देयर इज ओनली प्राइस।